हेलो जी, सभी को मेरी राम राम, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो स्वागत करती हूँ मैं अपने नए ब्लॉग में। ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के नाश्ते के साथ, और आज हमारा नाश्ता बनाने में हो चुकी लेट, क्योंकि आज स्कूल वगैरह की बच्चों की सबकी छुट्टी थी। जो मेरे देवर और मेरी लड़की स्कूल जाती है उनकी छुट्टी थी, वो थे घर पे ही। तो आज कुछ स्पेशल बनाने का हो रहा है। पहली बार मेरी रसोई में ब्रेड पकौड़ा बन रहा है। मैंने तो पहले भी बनाए हैं, लेकिन मैं ससुराल में आज पहली बार बना रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा कुछ नहीं करती। जो घर के बोलते हैं वही मैं करती हूँ, बनाती हूँ। मैं अपनी पसंद नहीं चलाती। तो आशा करती हूँ आज का मेरा ब्लॉग आप सबको बहुत अच्छा लगे, और प्लीज़ अगर मेरा ब्लॉग ज़रा सा भी आपको अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो जल्दी जल्दी, और जल्दी जल्दी मेरे चैनल को मोनेटाइज़ करवा दो, क्योंकि जितनी जल्दी अच्छे व्यूज़ आएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मेरा चैनल उतनी जल्दी मोनेटाइज़ हो जाएगा। तो खाइए नाश्ते में ब्रेड पकौड़ा जिस किसी को खाना। और भाई मैं बहुत टाइम के बाद बना रही हूँ, और तो इसलिए इग्नोर करना तो कि कैसा बना है कैसा नहीं, लेकिन यह है कि खाने में ठीक ठाक लगे, किसी ने कमी नहीं निकाली थी, सही थे। तो हमने पहले चटनी वगैरह आलू की जो बनानी थी वो भून ली थी। मसाला कुछ मसाले वगैरह मिला लिए थे उसमें, और भून भान के वो कर लिए थे। फिर मेरी नंद ने ब्रेड काट के उसमें बीच में जो आलू की पिट्ठी थी वो लगा लगा के रख दिए थे। तो मैंने अपने ब्रेड पकौड़ा बनाना शुरू कर दिया था। और अब ना कुछ प्रेगनेंसी की वजह से, कुछ वैसे मेरे को भूख ना सुबह को बहुत जल्दी लगती है। और आज नाश्ते में हो गए हम थोड़ा ज़्यादा लेट, क्योंकि ये टाइम हो रहा था लगभग 8 बजे का, और 8 बजे तक मुझे खाने को कुछ ना कुछ अब चाहिए ही चाहिए होता है। इतना मैं और काम कर लेती हूँ, नहाना वगैरह कर देती हूँ, और अपनी बेटी को स्कूल भेजने के बाद बस खाना ही, मतलब हल्का फुल्का नाश्ता मैं कर लेती हूँ, ताकि मेरे पेट में कुछ पड़ जाए वरना मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है अब। तो यहाँ उन्होंने, मेरी नंद ने पहले आटा लगा के भी रख दिया था थोड़ा सा। तो ब्रेड पकौड़ा बनाने के बाद मैंने कुछ रोटी वगैरह, पहले तो सोचा कि मैं कुछ पराठे बना लूँ। अब देखो मुझे भूख इतनी तेज़ लग रही थी ना, बस ये है कि गृहिणी जो होती है घर की, वो भूख से भले ही कितनी तेज़ लग रही हो, लेकिन जब एक बार रसोई में काम कर रही हो तो भाई बीच में खा के नहीं बैठा जाता बिल्कुल भी। अगर वो बीच में खाने के लिए बैठ गई तो फिर वो काम नहीं हो पाएगा। और तो इस वजह से अधिकतर गृहिणी मुझे लगता है ऐसे ही करती होंगी, कि सारा काम फिनिश करने के बाद ही खाना वगैरह जो अपना खाती हैं वो सब बाद में ही खाती होगी, क्योंकि बीच में नहीं खाया जाता। ये शादी से पहले की मज़े हैं लड़कियों के। ये जो घर की लड़कियां होती हैं, बच्चे होते हैं, उनके ही फ़ायदे होते हैं कि अपना खा लेते हैं कैसे भी। लेकिन जो एक गृहिणी होती है वो सबसे लास्ट में ही खाती है, यही होता है। तो ब्रेड पकौड़ा सबने खा लिए थे, सबका लिए नाश्ता वगैरह हो गया था सबका। सिर्फ मेरा और मेरे पतिदेव का रह रहा था, क्योंकि मेरे पतिदेव भी लेट उठे थे आज। तो उसके बाद मैंने सारा पराठे वगैरह तो सेके नहीं, क्योंकि मैंने सोचा पराठे सेकूँगी, लेकिन पराठे मैंने सेके नहीं। मैंने सिर्फ रोटियां ही सेक ली थी, और क्योंकि कुछ रोटियां खाई जाएगी, कुछ ब्रेड पकौड़े के साथ में फिर कहाँ भूख लगनी थी। चाय हो गई थी, ब्रेड पकौड़ा हो गया था। तो मैंने रोटी वगैरह सेकने के बाद कुछ सेक दी, कुछ आटा उठा के रख दिया था। फिर उसके बाद जो बर्तन वगैरह रसोई फैली पड़ी थी वो सारी सिमटा दी, क्योंकि फैली हुई रसोई भी अच्छी नहीं लगती। क्योंकि हम भले ही रसोई में कितना काम कर ले और हम ऐसे ही छोड़ के फिर खाने बैठ जाए तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो वहाँ सब मैंने काम निपटाने के बाद अपने पतिदेव के लिए ले आई थी मैं नाश्ता। उनके लिए रोटी थी और भुजी थी, मिर्च का अचार, चाय और ब्रेड पकौड़ा। और अपने लिए भी मैं चाय ले आई थी। तो मैं बैठ के चाय पी रही थी और ब्रेड पकौड़ा खा रही थी। उधर वो भी खा रहे थे, मैं भी खा रही थी। लगभग हम दोनों का साथ में ही हुआ था खाना। और ये टाइमिंग है लगभग 11 बजे की, 11 बज चुके थे। तो हमारी तैयारी चल रही थी कहीं जाने की। जो मेरे नंद हैं बड़ी वाली, उनके यहाँ जाने की तैयारी चल रही थी। तो ये जो तीज का सिंदारा होता है, हमारे यहाँ तो सिंदारा बोलते हैं, मतलब देने जाते हैं, तो उसके लिए जाना था। तो उसकी मैं ज़्यादा वीडियो तो देखो नहीं बनाई, थोड़ी सी थी। तो यहाँ मैं उनकी रेडी हो रही थी, और मैंने अपनी बेटी रेडी कर दी थी पहले ही। तो बहुत एक्साइटेड थी वो तो जाने के लिए, बहुत मॉडलिंग कर रही थी वो तो वो रेडी हो चुकी थी। तो वो कह रही थी मम्मी जल्दी तैयार हो जाओ। तो यहाँ मैंने भी ये सूट मीशो से मंगाया था, तो ये मुझे सूट बहुत पसंद आया, ये अच्छा लगा। आप लोग बताना कैसा लग रहा था मेरा सूट। तो हम चल दिए हैं। अब बताना मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने कोई मेकअप नहीं किया, कुछ नहीं, सिंपल सी हूँ। बस बिंदी, लिपस्टिक, काजल, सिंदूर जो डेली यूज़ में मैं लगाती हूँ सिर्फ वही लगाया मैंने। मैं मेकअप नहीं करती ज़्यादा। तो यहाँ हम
बाइक पे चले गए अपनी नंद के घर। और रास्ते में थोड़ा सा सफ़र वगैरह, और बहुत ही कांवड़ चल रही थी उस टाइम पे। अभी तो बीत गई इस टाइम, आज तो कांवड़, कल मावस थी, तो कांवड़ चल रही थी। तो रास्ते में इतना अच्छा लग रहा था ना, बता नहीं सकती मैं। इतने भजन वगैरह, डीजे और जो कांवड़ती थे वो जा रहे थे, बड़ा अच्छा सा लग रहा था। जुलूस टाइप के जा रहे थे पूरे, तो बहुत अच्छा लगा सफ़र में भी। तो यहाँ पहुँच चुकी थी मैं अपने नंद के घर। और कि कमेंट मत करना कि कैसा है नंद का घर, कैसा नहीं है। भाई उनका जैसा भी है वैसा है, ठीक है उनके हिसाब से। तो यहाँ हम बैठे बात कर रहे थे। ये देखिए उनका घर है, ये खुला है। बच्चे उनके यहाँ, उनकी देवरानी के, उनके बच्चे सब ऐसे ही खेल रहे थे। ये हमारी बाइक खड़ी थी बाहर, ये मेरे पति देव बैठे, ये है मेरी बड़ी नंद, और ये बच्चे हैं उनकी देवरानी के, उनके। यहाँ नाश्ता चल रहा था, तो मेरी बेटी उसमें से नमकीन में से दाने खा रही थी, मोटे मोटे निकाल के, तो मेरी नंद उनको दे रही थी। तो यहाँ सब नाश्ता वगैरह हो गया था, कोल्ड ड्रिंक आ गई थी, नमकीन थे, बिस्कुट थे। उसके बाद फिर थोड़ी देर हमने रेस्ट किया, बैठे। फिर उसके बाद आ गया था खाना, क्योंकि उन्होंने खाना बना के रख लिया था हमारे लिए, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था कि हम आने वाले हैं। तो पनीर की सब्ज़ी थी, चावल थे, रोटी थी। तो उसके बाद फिर हम थोड़ी देर और बैठे, बातचीत की, आराम किया। फिर उसके बाद आ गए हम अपने घर के लिए। रास्ते में मिली हमें ट्रेन, जो शिवांशी देख रही थी। शिवांशी बहुत खुश होती है मेरी बेटी ट्रेन को देख के। ये मालगाड़ी जा रही थी, बहुत लंबी थी। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप